कब में बताइए ना फिर। गजेड़ो, तेरे दादाजी ना हीरा थे, हीरा। अरे बहू, तेरे दादाजी तो सिर्फ जानवरों को चारा खिलाते थे, इसके दादाजी तो जानवरों को दूध पिलाते थे। दूध पिलाते थे? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने 10 भैंसें पाल रखी थी। जंगल में जाते थे, जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे, फिर उन्हें दूध पिलाते थे, पाल पोस के बड़ा करते थे और वापस जंगल छोड़ आते थे। काइंड मैन। यू नो, ये जो एनिमल लवर की जो स्ट्रीक आई है ना मुझ में, जो मैं एनिमल से प्यार करता हूँ, ये बिकॉज ऑफ दादू आई है। शट अप। एनिमल लवर, इतना प्यारा सा डॉगी लेकर आई थी मैं एक बार, तुमने उसको भगा के दम लिया। ये बात 1975 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी की बात है। नहीं, मैं इसके दादाजी के बारे में बता रहा हूँ। चाच, क्या हुआ था 1975 में? 1975 में हाँ। तेरे दादाजी जंगल गए, ओके। शेर के 2 बच्चे लेकर आए। हाँ, प्यारे प्यारे से उनको दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, फिर थोड़ा होशियार करके उन्हें वापस जंगल छोड़ आए। केयरिंग। सी, अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग। देखा नु, इसे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एबू, कि तुम्हारे अंदर ऐसे देवता समान इंसान का ना लहू बह रहा है। ये बात 1978 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी भी दौड़ रहा है। कहाँ आप 1978 में दौड़ गए? अरे मैं इसके दादाजी का दूसरा किस्सा सुना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बात 1978 की है, जब जर्रा पहलवान के पिताजी गर्रा पहलवान की 5वीं शादी थी। मैं और पापा घोड़ा लेकर पैदल पैदल घने जंगलों में दौड़ रहे थे। एक मिनट, आप दौड़ रहे थे कि घोड़ा दौड़ रहा था? मैं और तेरे दादाजी दौड़ रहे थे। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप लोगों के साथ घोड़ा भी था। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि घोड़ा नहीं था? अरे घोड़ा भी हमारे साथ दौड़ रहा था भाई। वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब आप लोग क्यों दौड़ रहे थे, घोड़ा क्यों नहीं दौड़ रहा था? देख, क्या था कि पापा को ना जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो किसी जानवर पे सवार नहीं हो सकते थे। इसी चक्कर में उन्होंने मुझे भी दौड़ा लिया। Oh God. See, Vibhu, क्या? you're so caring. I know. अच्छा, हम दौड़ रहे थे कि अचानक घने जंगलों में से ना शेर के दौड़ने की आवाज आई। ओके। हाँ, बस कुछ दूर आगे गए तो हमारे सामने 2 शेर ऐसे सामने आके खड़े हो गए। माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मालूम है क्या हुआ? शेर पापा को घूर रहे थे और पापा शेर को घूर रहे थे। ओके। बस पलक झपकते ही एक शेर ने पापा पे झपट्टा मारा और दूसरे शेर ने घोड़े पे झपट्टा मारा। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली ना, शेर सुना के जान ना ही लेंगे। ये शेर अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा भाभी, चलता हूँ मैं, फिर मिलूंगा। शेर किसान में तो कुछ बोलिए। भाभी जी, ये शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है। तू करना। हमको पता था आपको बहुत अच्छा लगा। I know, it's good. हाँ, तो बब्बर शेर का बाप सुनिए। क्यों नहीं भाभी जी, हम फिर सुनना चाहेंगे आपका शेर, मजबूरी में। तो ये हम अपने उनके लिए लिखे। हाँ, किनके लिए? हमरे एक ही तो हैं, लड्डू के भैया। हाँ, तो अर्ज किए हैं। कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी बैया मरोड़ी। कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी बैया मरोड़ी और पीछे से पकड़ी हमरी चोली। He can't do that. No, sorry, he can't do that. How dare he? उनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी? दिया, ये क्या बोल रहे हैं? उनकी औकात नहीं है आपकी चोली के साथ छेड़छाड़ करने की। How dare he? कुछ भी, वो हमरे पति हैं, वो कुछ भी करे आपको का? भाभी जी, ये शेर गलत है। आपके लड्डू के भैया बदतमीजी कर रहे हैं। टेक्निकली ये रॉन्ग है शेर। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हम बहुत ही दिल से लिखे रहे इस शेर उनके लिए। हमको लगा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे हमरे ऊपर। भाभी जी, शेर से साफ झलक रहा है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ, छिछोरापन कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं। एंड मेरी बात मानिए भाभी जी, आप इस शेर को अभी कभी खारिज कर दीजिए। हाय दिया, काका सोच के लिखे थे ये शेर। आपका नया शेर लिखना पड़ेगा हमको। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक कमाल का शेर लिख के दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अब ऐसे भी आपका उर्दू भी बहुत अच्छा है। थैंक्स भाभी जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
बे एक आध शेर हमें भी लिख दे गालिब के पोते। तो तेरी अम्मा को भेज दे, पूरा दीवान दे दूंगा उसके हाथ में। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ, आपका शेर लिख के लाऊंगा। सुनिए, अब बहुत तारीफ लिखिएगा उनके बारे में। क्या? हाय दिया इप्पी कोली। तिवारी जी कहाँ कहाँ खो गए? अरे भाभी जी क्या बताएं, आपने जो कविता सुनाई उससे हम एकदम भाव विभोर हो गए भाभी जी, एकदम मन प्रसन्न हो गया भाभी जी, क्या बताएं। थैंक यू, आपकी कविता सुन के तो एकदम एकदम खो से गए भाभी जी। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। और भाभी जी वो जो आपने पंक्तियां कही, ओहो, उन्होंने तो बस हमारी जान ही ले ली भाभी जी। अच्छा कौन सी पंक्ति? वो मेरा जोबन गिरवी रख दे। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या पंक्तियां थी। इन पंक्तियों के माध्यम से आप ये कहना चाहती हैं कि आप जो है होली की इतनी बड़ी खिलाड़न है कि आप अपना जोबन तक गिरवी रखने के लिए तैयार हो गई भाभी जी। वाह वाह, ओ हो, गजब हो गया भाभी जी, वाह। जा टिलुआ, ये भोले बाबा की प्रसादी कटक गई है ना, मेरा मन मचल रहा है यार। अबे तो इंतजार किस बात का पार्टनर, एक घूट में गटक जाते हैं, एक घूट में गटक जाते हैं सारे गटकू है। तू एक गुट गटक तो है यहाँ पर है ना, मेरे घुटन से मर जाता हूँ मैं तेरे गटक के चक्कर में। ये कैसे बकवास कर रही है यार तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, तू जब एक घूट कटक लेते है ना तो तेरे अपने इमोशन पे कंट्रोल ना रहता है, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है, तो पागल हाथी की तरह बिलबिलाते है सारे। मैं पागल हाथी की तरह? जरा कम बताइए, जरा मैंने कब रायता फैलाया बताइयो। रायता रायता की बात कर रहा हूँ, भूल गए सारे तू राजबाला है। तू सारे मुंह को राजबाला समझ के है ना, तूने चुम्बन की बरस कर दी मुंह पे। मुझे ऐसा लगो कि मैं घीलो घीलो सोया हूँ, फीलिंग चिपचिपा। मैं तो वो हाय बॉयज, हैप्पी होली। हैप्पी होली रूसा। हैप्पी होली रूसा। अकेले अकेले अब टाई एंड ऑल। अकेले के दो दिन बात रुको मजा आ गया, क्या पिलाया है? आई वांट मोर। अरे तो कस के कर सकते हो रूसा यम्मी, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। टिलुआ, हाँ ये ठंडा ही है ना, पूरे दिन रूसा से डंडा ही करवाएगी। पता नहीं क्या क्या करवाएगी मेरी जान। टीका टिल्लू भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं, अंदर आके खाने का सामान तो ले जाइए। हाँ भाभी जी आ रहे हैं। रूसा चल सारे। हाँ, तुम यहाँ बैठो, आओ रूसा यहाँ बैठो आराम से। रूसा अपने इमोशन पे कंट्रोल करियो। हाँ हम यूं गए और यूं आए।
तो बस मैं आ गया टाइम पास करके तू अपनी पड़ोसन के साथ। मैं तो तेरे लिए कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है वो तेरी वो सामने वाली भाभी है। अबे घूर क्या रहा है मुझे? जल्दी से जा चाय बना यार जाके। तब कैसे लेगा? तब कड़क लेगा या नरम लेगा? देख सुबह सुबह मेरे साथ मजाक मत कर, तुझे पता है ना मैं कड़क लेता हूं। क्या बदतमीजी है ये? तूने तो कहा था अभी कि तू कड़क लेता है, तो कड़क दे दिया तेरे को। तू तू मतलब तूने मुझे तू कहा? हाँ तू कहा, अभी भी तू कह रहे हैं तेरे को, तू ही है। देख तू भूल रहा मैं तेरा चाच हूं। मैं तेरा बाप हूं। तेरा बाप हूं बाप। अबे सुन, तू सुबह सुबह क्या घटिया पी के आ रहा है कोई? किस तरीके से बातें कर रहा है तू मुझसे? बस सच बोल रहा हूं बे, मैं तेरा बाप हूं, विकृति नारायण मिश्रा। सुबह सुबह मैं ही मिला तुझे बेवकूफ बनाने के लिए, और इस बेवकूफ बनाने के चक्कर में तूने मेरे गाल पे चांटा भी मार दिया। अबे बेवकूफ ना बना रहा बे, मैं सच में तेरा बाप हूं, विकृति नारायण मिश्रा। अब सुन, मैं कैसे मान लूं? चल ये बता। अच्छा तुझे याद है मैं तुझे जोरा भाई के कोठे पे ले जाया करे था, बच्चा समझ के? याद आया तेरे को? मैं गाना बजाना सुना करे था और तू जोरा भाई के गोद में खेला करे था। तुझे याद है बस जोरा भाई तुझे किस नाम से बुलाया करे थी? मुझे तो पता है, तू बता। मैं तेरे को गोटी बोलती थी, गोटी। कहती थी बस तेरी शक्ल गोटी की तरह है। आया, आया, आया। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। बस तेरी गलती ना है बेटे डेविड, मैं तो विभूति की बॉडी में घुस रखा हूँ, तू कैसे पहचानेगा बेटे? हाँ मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। Are you out of your mind? What are you doing? कर क्या रहे हैं आप ये? आप मजाक मत कीजिए, मैं आपका चाच नहीं हूँ, आप मेरे बाप हैं। मुझे ऐसी बेढंगी औलाद का बाप बनने का कोई शौक नहीं, for God's sakes। लगता है खचेड़ों के शरीर से पापा की आत्मा जा चुकी है। हेलो, चाय पियेंगे? कौन सी लेंगे, कड़क लेंगे नरम लेंगे? कड़क। भाभी जी हाँ हमें देख के चीखे। लग भी रहा है ऐसा। अब तिवारी जी आपके चेहरे पर ये इतनी बुरी तरह से रंग किसने लगा दिया? ये आपके लाडले भभूति जी ने। हाँ और का है ना अनीता जी, केवल लड्डू के भैया का ही मुंह काला ना ही किए हैं वो हमारे साथ भी काला हरकत किए रहे। What? विभू ने आपके साथ क्या काली हरकत कर दी? वो हमको चूटी काटे कमर पे। I can't believe this, चाचा जी। विभू ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैंने तुझसे कहा था ना, बिलीव हो रहा है ना अब तुझे कि खचेड़ों के दादाजी की आत्मा उसके अंदर आ रही है। ये क्या खुसर पुसर चल रही है? तिवारी जी आप भी क्या छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेते हैं? नहीं हम समझे नहीं क्या कहना चाह रही हैं। मतलब मैं समझाती हूँ, विभू के अंदर ना एक आर्ट है। कैसा आर्ट? विभू तिरछा पैदा हुआ था। तिरछा मतलब? मतलब तो मुझे नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं तो वहां मौजूद नहीं थी ना, लेकिन मैंने मम्मी जी को अक्सर जिक्र करते हुए सुना कि डॉक्टर्स कहते थे कि विभू तिरछा पैदा हुआ है। क्यों चाचा जी, है ना? हाँ, सही जा रही है, सही जा रही है। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ऐसे लोगों को एक शक्ति मिली होती है। कैसे शक्ति? ऐसे लोग जिसको भी बिना बताए चूटी काट लेते हैं ना, उनका दर्द सही हो जाता है। अब आपको कुछ दर्द वर्द हो रहा था क्या? दिया
हम बताए रहे भरभूति जी को कि हमारी कमर में दर्द है। बस देखिए ना, मौका पाते ही वो अपना खेल खेल गया। अब भाई तभी आप कैसा फील कर रही हैं आप? भाई हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। एक तो ट्रीटमेंट और ले ले। भाई दिया देखिए, माना कि भभूति जी के पास कुछ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हमारे चेहरे पर जो पुताई हुई है, ये किस मर्ज की दवा है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? आपकी और विभू की कभी बनी है क्या? बताइए ना अंगूरी जी। वो तो है, ये दोनों तो हमेशा ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। कहाँ बनता है आप दोनों का? What? Gosh, believe you me, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम मत खाओ। तो मेरी कसम खा के मुझे ऊपर भेजने का प्लान बना रहे हो? ओके ओके ऑलराइट, चाचा की कसम बस। नहीं नहीं चाचा, तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ। यस। अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर अ थिंग। सीरियसली यार, यू डोंट बिलीव मी? दादू, ओह माय गॉड, दादाजी? डैडी! अरे भाऊ, मेरे पोते को काय को झेल रही है? इसने ना करी छिजोरगिरी, वो तो हमने की है। हम छिजोर है। दादाजी, मैं बेहद माफी चाहती हूँ, लेकिन सारी हरकतें आपने की? हमने किया है। हमारा लमड़ा बैठा बगल में, उससे पूछ लीजिए, सब कुछ जानता हमारे बारे में। बता दे बेटे। चाचा जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। माफ करना बहू, देख मैंने तुझसे गलत कहा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी वैसे हैं। दादाजी, चाचा जी ने आपकी इतनी तारीफ की थी, इतनी तारीफ की थी कि मैं अपने दादाजी को भूल गई। और यहाँ जो मेरे दादाजी की तस्वीर लगनी थी, यहाँ मैंने आपकी तस्वीर लगा दी। हमारे अकेले की काय को लगवा दी? हमारे साथ उसकी लगवा देती जोराबाई की। पैंचे लड़ाते पैंचे। ना खास को रहा लौंडे, मैं तो भूल गया तेरा बाप कितना बड़ा अभियास था। तुझे जोराबाई के कोठे पे लेकर आ करे था। और कम वक्त औरत जब भी मैं कोठे पे घुसूं, उसके तो एक ही गाना लगाया करे थी। I know the song, I know the song। एक मिनट आपको सुनाता हूँ मैं। पंडित रामपुर कौन है? इन्हीं के पापा हैं वो भी। ये जो है ना, ये जॉइंट वेंचर है। बाप के मामले में बड़ा कंफ्यूजन है यार। ऑब्जेक्शन मिलोट! एक ही आदमी के दो दो बाप कैसे हो सकते हैं? ऐसे। हाय दिया, हमरे बिटुआ। यार, आपका दिमाग फिर गया है क्या? आ गए ना आप अपनी औकात पर। ये केस कौन किसका बाप है, इस पर नहीं लड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर लड़ा जा रहा है कि इस आदमी ने हमारे मुंह पे कालिक पोती। एडवोकेट सक्सेना, प्लीज आप मुद्दे की बात करें। जी माय लॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप ये बताइए कि जब ये शख्स आपके मुंह पर कालिक पोत रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? हम रोड पे थे। आप रोड पर थे। रोड पर
बैठे हुए थे या लेटे हुए थे? यार आपका दिमाग फिर गया है। रोड पर बैठा है लेटा कौन होता है? आदमी रोड पर चलता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, रोड पर आदमी नहीं चलते, गाड़ियां चलती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छे हमरे बिटुआ। देखिए हमारी बात सुनिए, जिस वक्त हमारे मुंह पर कालिक मली गई उस वक्त हम रोड पर जा रहे थे। अचानक ये भभूति जी नारायण मिश्रा ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारे मुंह पे कालिक पोत दी। मिस्टर तिवारी, आप ये बात बताइए कि जब आपके मुंह पे कालक पोती जा रही थी उस वक्त आपके साथ में कोई था? जी 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 नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था। मिस्टर तिवारी, जिस वक्त मुजरिम आपके चेहरे पर कालिक मल रहा था उस वक्त मुजरिम के हाथ आपके बदन पर कहां थे? आपके बदन को पूरी तरह से याद कीजिए। मुजरिम के हाथ कहां गए थे? यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे? यार उनके 2 हाथ हैं और जाहिर सी बात है वो 2 हाथ जो है हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे थे। बस, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये केस आईने की तरह साफ है। इस मुजरिम ने, जिसका नाम विभूति नारायण मिश्रा है, इसने सरेआम मेरे मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी के चेहरे पर कालिक मली और इनको बदनाम किया, बेइज्जती की, इनकी इज्जत का खून किया। इसे फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे लॉर्ड। तिवारी जी के चेहरे पे कालिक पोती जा रही थी, उस वक्त इनके चेहरे पे चश्मा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर मनमोहन तिवारी मेरे क्लाइंट को फंसा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अनु गिव मी 5। अरे नहीं नहीं, ये जो झूठ है सही नहीं है, बल्कि भभूति जी ने हमारे साथ बदतमीजी की है और हमारे साथ ही क्या हमारी बीवी को चूटी काटी है। अंगूरी अब हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। माइलस्टोन माइलस्टोन तो आप हैं भाभी जी, आप शायद माय लॉर्ड कहना चाहती हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ठीक बा। ये जो आदमी खड़े हैं सामने कटघरे में, ये हमको चूटी काटे रहे। जी भाभी जी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ गुस्ताखी आपके साथ? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या भाभी माँ झूठ बोल रही हैं? कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है मिलॉर्ड। हाय दिया, ऐसे कैसे? हमको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और कहा है ना जज साहब, भभूति जी ही हमको चूटी काटे रहे और हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। हम लड्डू के भैया की तरह वो ट्विन टावर को गिरते हुए नहीं देखे। भाभी जी, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आंखें तो इंसान के आर पार देख लेती हैं। उनमें तो कौन शक नहीं है। तो आप क्या दादू को नहीं देख पाई? किसके दादू? ये अपने दादू की बात कर रहा है अंगूरी जी। नहीं, हम तो किसी को और को नहीं देखे, हम केवल भभूति जी को ही देखे रहे और ये हमको चूटी काटे रहे। भाभी जी, आप सच कह रही हैं कि आपने मुझे देखा था, लेकिन वो मैं नहीं था। That was not me. It was someone else. मैं नहीं था। I like it. My lord, अंगूरी भाभी माँ ने विभूति नारायण मिश्रा को चूंटी काटते हुए देखा, लेकिन वो शख्स जिसको इन्होंने देखा वो विभूति नारायण मिश्रा नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि विभूति नारायण मिश्रा वहां थे, लेकिन उनकी बॉडी में उनके दादाजी घुसे हुए थे। That's right. My lord, मेरी काबिल वकील साहिबा की बातों में जरा सा भी लॉजिक नहीं है। अदालत सबूत मांगती है। अदालत सबूत के साथ साथ गवाह भी मांगती है और मेरे पास गवाह है, और मेरे गवाह हैं चाचा जी। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भतीजे खचेड़ू के अंदर, यानी कि उसके शरीर में मेरे पिताजी आए हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मेरी काबिल वकील साहिबा और गवाह के बयान मैच नहीं हो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे। अबे सुन, अबे तिलक लगा रहा है या डायबिटीज चेक कर रहा है? Judge, please just keep quiet. दादू, दादू प्लीज, दादू प्लीज 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 अपने पोते का खून जाया मत होने दीजिए। प्लीज प्रकट हो जाइए। आपको पता है इस खून में आपके बेटे आहुति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। इस खून में आपके पोते विभूति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। दिमाग खराब है तेरा?
इस खून में इनका खून नहीं मिला हुआ है क्या? मुझे क्या पता, हाउ वुड आई नो? हाँ, तुझे तो खुइयां नहीं पता है। यहाँ पे तू सिर्फ एक जो है तिलक जो है ऐसे बूंद की तरह लगा रहा है, यहाँ तो खून की नदियां बहा दी मैंने। लेकिन दादाजी आए तो नहीं ना? क्या आए तो नहीं ना? मुझे लगता है ना अब सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे बचने का। कैसा तरीका? तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम्हारे अंदर दादाजी की आत्मा आ गई है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जिन जिन लोगों को दादाजी ने छेड़ा है, परेशान किया है, वे वो उनसे दादाजी बनकर माफी मांगेगा। लोगों को तो यही लगेगा ना कि वो दादाजी मांग रहे हैं। और क्या पता, आई होप उसके बाद लोग इसके साथ रियायत बरतें। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। That's all, my lord. जज साहब, मैं बेकसूर, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो भाभी जी से और तिवारी जी से सॉरी बोलने गया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। ये कौन तरीका है माफी मांगने का? ये हमको फिर से चूटी काटे रहे और देखिए लड्डू के भैया का मुंह भी काला कर दिए। भाभी जी, मैं कितनी बार कहूँ कि वो मैं नहीं था, दादाजी थे, दादाजी ने किया था। अनु प्लीज बोलो ना कुछ यार। अब बोलने को क्या बाकी रह गया है विभू? मुझे तो लगता है ये केस सरेंडर करना पड़ेगा। पूरे कॉलोनी को आपने परेशान कर रखा है। ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 10 साल लगने वाली है। मिस्टर तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मनमोहन तिवारी नहीं हूँ, मैं खचेड़ू का दादा हूँ। दादाजी? विकृति नारायण मिश्रा। आप मजाक कर रहे हैं इस कोर्ट में? अरे मजाक ना कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं साबित कर दूंगा कि मैं मुजरिम हूँ। हदिया, क्या हुआ आपको लड्डू के भैया? चूटी काटे रहे। मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं चलते हुए? तिवारी जी, आपने क्या कर रहे हैं? क्या ये? तेरे गोरे गोरे गालन पर रंग रिया हूँ। बुरा ना माने, होली है। How dare you? जीजू! रूसा, मेरी रूसा को कलर लगाया नहीं, इस बार ही मैं तुझे देख लूंगा। भाभी जी, that's my दादाजी। तिवारी जी मैं समझ को। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ तिवारी भैया? तेरी अरे अरे ये ले गुर्दन में गुजर गए। गुर्दन में? I like it. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीजें क्यों नहीं? सेठ जी क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी भैया